आज हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव क्या होता है? क्रिया से पहले, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि टू लग जाए, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि टू का प्रयोग हो, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू से पहले, टू पहले लगे और फर्स्ट फॉर्म बाद में आए तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है। और यदि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए तो जीरेंड कहलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने पर इन्फिनेटिव बनता है, जो मैंने अभी बताया, तथा नाउन का कार्य करता है, नाउन की तरह कार्य करता है। नाउन का कार्य, इसका नंबर तथा पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन से के अनुसार नहीं होते। अब देखें इसका उदाहरण। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। तो टू प्ले का इससे कोई फर्क नहीं पड़ना कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें अगला। इन्फिनेटिव के चिन्ह टू को वर्ब से पहले लगाना चाहिए तथा वर्ब के बीच एडवर्ब नहीं आना चाहिए। टू और वर्ब के बीच, यानी पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म के बीच में एडवर्ब नहीं आएगा। जैसे आई होप्ड टू रिप्लाई टू योर लेटर इमीडिएटली, मैंने आशा की थी जल्दी से पत्र का उत्तर आएगा, जल्दी से पत्र का रिप्लाई आएगा, मैंने ये आशा की थी। ये इमीडिएटली और टू और वर्ब के बीच में इमीडिएटली यानी एडवर्ब नहीं आ सकता। अब अगला देखें। निम्न अवस्थाओं में इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं होगा। निम्न अवस्थाओं में इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ, ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ क्या है वो? ऑक्सिलियरी शैल, शुड, विल, वुड, मे, माई, कैन, कुड, ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं इनके साथ में आई शुड डू इट, तो इनके साथ में टू का प्रयोग नहीं होगा। आई शुड डू इट, आई शुड टू डू इट नहीं हो सकता। आई शुड डू इट, मुझे इसे करना चाहिए। ही कैन गो, वह जा सकता है। शी मे गो, वह जा सकती है। इसमें कहीं भी टू का प्रयोग नहीं है, अर्थात इन्फिनेटिव का प्रयोग, इन्फिनेटिव से पहले टू का प्रयोग हट जाएगा। नियम 3, और तथा यूज के पश्चात टू लगता है। दे ऑट टू हेल्प हिम, उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ऑट का मतलब होता है चाहिए, और यूज्ड की ऐसा हुआ करता था। ऑट, दे ऑट टू हेल्प हिम, उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। ही यूज टू गो, वह जाया करता था। तो इस प्रकार में ऑट जिसका अर्थ होता है चाहिए, ऑट के आगे टू लगेगा, यूज्ड के आगे टू लगेगा। ही, दे ऑट टू हेल्प हिम, ही यूज्ड टू गो। अगला देखिए नियम 4, देयर तथा नीड के नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव के बाद टू नहीं लगेगा। देयर और नीड, देयर माने साहस करना और नीड माने आवश्यकता होना, इनके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, इनके पश्चात टू का प्रयोग नहीं होगा। ही नीड नॉट गो, किसमें? ही नीड नॉट कम हियर, किस में? नेगेटिव है, ये नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा और इंटरोगेटिव में भी नहीं होगा, इंटरोगेटिव में नहीं होगा। ही नीड नॉट कम हियर, उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। शी डेयर नॉट अपोज मी, उसने मेरा विरोध करने की हिम्मत नहीं की।
नियम 5, हेयर, सी, मेक, फील, वॉच, लेट, बिड और बिहोल्ड आदि क्रियाओं के ऑब्जेक्ट के बाद टू नहीं, इन क्रियाओं के ऑब्जेक्ट के बाद टू नहीं लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए, आई हर्ड हिम क्राई, मैंने उसे चीखते हुए सुना, रोते हुए सुना। आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। आई वॉच्ड हिम प्ले क्रिकेट, मैंने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा। तो वास्तव में टू लगाने से, जैसे टू रीड है तो अर्थ होगा पढ़ना, टू राइट लिखना, इसका जो अर्थ होता है टू लगा करके वो ये होता है। लेकिन कुछ में टू लगता है, कुछ में नहीं लगता है। जैसे कि ये था, हेयर, सी, मेक, फील, वॉच, लेट, बिड एंड बिहोल्ड आदि क्रियाओं के ऑब्जेक्ट के बाद टू नहीं लगेगा। आई हर्ड हिम क्राई, आई मेड हिम लाफ, आई वॉच्ड हिम प्ले क्रिकेट। इसके बाद अगला नियम देखें, यदि किसी वाक्य में कई इन्फिनेटिव आते हैं और एंड से जुड़े रहते हैं तो केवल पहले में, यानी केवल पहले इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग होगा और बाकी चाहे कितने भी हो उनके साथ टू नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए देखें, आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूं, एंड राइट, तो एंड राइट सीधे आ गया, टू नहीं लगा, राइट में टू नहीं लगा, केवल पहले में लगेगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में नहीं लगेगा। आई वॉन्ट टू रीड, ये इन्फिनेटिव आ गया, एंड राइट इन्फिनेटिव ये भी है लेकिन इसमें टू नहीं लगेगा, तो पहले में लगता है। और अन्य में जो एंड से जुड़े रहते हैं उनके पश्चात नहीं आता, टू का प्रयोग नहीं होता, इन्फिनेटिव का प्रयोग टू लगाकर नहीं होता। अब देखें, इन्फिनेटिव वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, इसको सब्जेक्ट की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? टू प्ले विद फायर इज डेंजरस। टू प्ले देखिए यहाँ पर, टू प्ले क्या है? इन्फिनेटिव है। खेलना, आग से खेलना खतरनाक है, आग से खेलना खतरनाक है। टू प्ले विद फायर इज डेंजरस। अब अगला देखें, नो, एक क्रिया है ये नो, नो माने होता है जानना। नो के बाद हाउ आएगा, नो के बाद हाउ आएगा, हाउ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें देखिए जो सेंटेंस है उससे समझ में आ जाएगा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, हाउ टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कैसे खेला जाता है। मैं नहीं जानता कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। तो इस प्रकार इन सेंटेंसेस में देखिए ये नो का प्रयोग है, इसके बाद हाउ का प्रयोग हुआ है। कैसे क्रिकेट कैसे खेला जाता है? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, तो नो के बाद हाउ और हाउ के बाद इन्फिनेटिव आएगा। अब अगला देखें, नियम 9, कुछ वर्ब्स जैसे एग्री, अटेम्प्ट, प्रॉमिस, प्रूव, डिसाइड, डिमांड, फेल, रिफ्यूज, प्रीटेंड, फॉरगेट, होप, ऑफर, प्रिपेयर और आस्क भी। तो क्या है, ये कुछ वर्ब्स जैसे ये सब के सब ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे अनिल एग्रीड टू वेट, अनिल सहमत हो गया वेट करने के लिए, वेट करने में सहमत हो गया, वेट कर लेगा। अनिल एग्रीड टू वेट, सहमत हो गया, टू वेट, ये इन्फिनेटिव है, ये ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है। ये ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है इन्फिनेटिव, और सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। अशोक फॉरगॉट टू बाई ए बैट, अशोक एक बैट, बल्ला खरीदना भूल गया। अब देखें इसको, टू बाई, इसको ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। और इस प्रकार से जो बेहद महत्वपूर्ण इन्फिनेटिव है, जिसको इस तरीके से
इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी में टू लगेगा, किसी में नहीं लगेगा। इस प्रकार से विभिन्न इसके प्रयोग आपके सामने हैं। थैंक यू वेरी मच।